राजस्थान के जालौर जिले में सामाजिक पंचायत ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। इसके तहत 26 जनवरी से गांव की 15 गांवों की महिलाएं और कॉलेज जाने वाली जो छात्राएं हैं वो एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी, किसी ऐसे फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी जिन पर कैमरा लगा होता है। बहरहाल इस मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए पार्टी की तेज तर्रार नेत्री और प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल जी हैं। एकता जी, आपकी पार्टी और खुद आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचती हैं, क्या राय है? देखिए, खाप पंचायत अगर यही जो फरमान है वो सभी बच्चों पे लागू करती, मुझे लगता है कि स्पेशली 15 साल तक के बच्चों पे लागू करती कि फ़ोन यूज़ ना करें, तो मैं ये बहुत सराहनीय कदम होता। लेकिन जहाँ विशेष रूप से इंगित किया गया बालिकाओं को, महिलाओं को, तो मुझे लगता है बहुत ही विकृत मानसिकता वाला विषय है। क्योंकि जहां हम भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं को बालिकाओं को बचाओ, पढ़ाओ और बढ़ाओ की भी बात करते हैं, क्योंकि हम तो देखिए वो पार्टी से आते हैं, हमारे देश को वो नेतृत्व मिला है जो महिला रिजर्वेशन की बात करता है, जिन्होंने 33% आरक्षण ला दिया है और महिलाओं को किस प्रकार से प्रगति उन्नति की राह मोदी जी की यहाँ खुली है। तो हम तो इस प्रकार के जो तुगलकी फरमान है उसका विशेष रूप से विरोध करते हैं और मुझे लगता है इस तरह की मानसिकता पे विराम लगना ही चाहिए। तो प्रदेश में आपकी सरकार भी है, क्या आप लोग जो पार्टी के नेता हैं, क्या वो सरकार से भी कुछ इस बारे में सिफारिश करेंगे कि इस तरह की जो पंचायतें हैं उनको बैन किया जाए और इस फैसले को लागू ना होने दिया जाए? जी बिल्कुल, हम डिमांड करेंगे, क्योंकि मैं एक महिला प्रतिनिधित्व के नाते भी यहाँ पे पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि महिलाओं से अगर किसी भी प्रकार का इस प्रकार का भेदभाव हो रहा है तो उसे हम सत्ता के माध्यम से रखें और इस प्रकार का भेदभाव ना हो, इसके लिए हम खाप पंचायतों के जो भी लोग हैं उनको समझाने का भी प्रयास करेंगे। मतलब आपका कहना है कि पहले समझाया जाएगा और अगर नहीं समझाया गया, 26 जनवरी से पहले तक फैसला वापस नहीं लिया गया, तो सरकार के जरिए आप लोग उस फैसले को, आपकी पार्टी उस फैसले को बदलवाएगी? जी बिल्कुल, हम ऐसे ही करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी जब आपको नियम लागू करना होता है तो पहले उसके लिए एक प्रयास करना चाहिए। एक समझाइश से बड़ी मुझे नहीं लगता कि कोई कोशिश हो सकती है। तो पहले उनको समझाया जाएगा, उनके विचारों को बदलने का प्रयास किया जाएगा, उसके बाद हम कोई कठोर निर्णय लेंगे। अच्छा, ये जो फरमान है ये महिलाओं के साथ किस तरीके से भेदभाव करने वाला है? जी बिल्कुल, मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगी कि दोहरी मानसिकता वाला ये फरमान है। अगर ये फरमान लागू होना था तो सिर्फ महिलाओं के ऊपर, बालिकाओं के ऊपर क्यों होना था? क्योंकि हमारी महिलाएं, बालिकाएं जो है मातृशक्ति हैं और उनके पंख इतने फैल चुके हैं। आर्थिक रूप से देख लीजिए आप चाहें, और मैं तो बहुत ही गौरव के साथ कहना चाहूंगी कि हम उस मातृशक्ति से आते हैं जहां पर आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर को विजय करने वाली थी तो 2 महिला शक्ति थी। तो जब 2 ऐसी नारी शक्तियां जो दुर्गा का रूप है, लक्ष्मी का रूप है और आज इस रूप में हमको मिल रही है, उनके साथ इस तरह की दोहरी मानसिकता रखना मुझे नहीं लगता कहीं पे भी बहुत ही न्यायजनक परिस्थिति है। मतलब आप इसे राजनीतिक तौर से अलग हटकर एक सामाजिक मुद्दा मानती हैं, महिलाओं के अधिकारों का हनन मानती हैं, इसीलिए आप ये दावा कर रही हैं कि फैसले को वापस लिया जाए। नहीं वापस लिया जाता तो सरकार के माध्यम से इसे वापस कराया जाएगा। जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि ये पूरी तरह गलत है। महिलाओं के साथ या बालिकाओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव होना बिल्कुल गलत है और मैं व्यक्तिगत रूप से इस निर्णय के खिलाफ हूँ। अच्छा, शायद आप इसी क्योंकि दलील ये भी दी गई कि वो आंखों पर असर पड़ता है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि अगर आंखों पर असर पड़ रहा है तो वो सिर्फ महिलाओं की आंखों पर नहीं पड़ रहा है। जी, अगर आंखों पर असर पड़ रहा है तो ये जो न्याय की पट्टी है, मैं कहना चाहूंगी ये जो न्याय की पट्टी बांधने की कोशिश कर रहे हैं तो सबकी आंखों पे बंधनी चाहिए ना, सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही क्यों बंध रही है? एक आखिरी सवाल कि आपने जो बड़ी बात कही कि फैसला वापस करो नहीं तो सरकार के माध्यम से कराएंगे, ये सिर्फ सियासी बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। अगर वापस नहीं हुआ तो इसे हकीकत में जो है अमल में लाया भी जाएगा, रोक सरकार के माध्यम से लगवाई भी जाएगी, ये आप आश्वस्त कर रही हैं? जी,
क्योंकि देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का नेतृत्व दिया है। और हमारे मोदी जी जो कहते हैं ना कि वो कहते हैं और करके दिखाते हैं, उन्होंने महिला सशक्तिकरण 33% लागू किया। और मुझे लगता है कि हम जो महिला बहनों को अभी जो रिसेंटली जिम्मेदारी मिली है, हमारे संगठन में भी 33% की जिम्मेदारी मिली है, तो हम सब तो उस भारतीय जनता पार्टी से आते हैं जो बालिकाओं का, महिलाओं का, नारी शक्ति का सम्मान करती है, उनके लिए काम करती है। तो ये जो मैं कह रही हूं वो कहीं ना कहीं सत्ता के माध्यम से जरूरी पड़ा तो करना भी होगा। इन 15 गांव की महिलाओं को क्या भरोसा दिला रही है? 15 गांव की महिलाओं को यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि आप खुश रहिए, आजाद रहिए, क्योंकि आप उस भारत की नारी शक्ति हैं जहां हमें झांसी की रानी तो मिली ही थी, लेकिन आप आपके नरेंद्र मोदी भाई मिले हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और राजस्थान के वो लाडले भाई भजनलाल जी मिले हैं जिनके राज में 2 साल में इतने सारे काम किए हैं। चाहे आप कोई सभी ऐप देख लीजिए, चाहे निर्भया स्क्वाड से लेकर के अभी हमारी जो बहुत सारी कैंप चल रही है वो देख लीजिए, या फिर आप देखिए 2 साल में जिस प्रकार से हमारे अपराधों में, महिला अपराध में कमी आई है, 12% की जो कमी आई है, उन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि उनके भाई भजनलाल जी हैं अभी उनकी रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों को वंचित ना होने देने के लिए अभी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एकता जी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तुगलकी फरमान के खिलाफ है। एकता अग्रवाल जी ने भरोसा दिलाया है, कहा है कि पहले बातचीत की जाएगी और अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के माध्यम से इस फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। महिलाओं के साथ कतई भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।